एक सेठ जी रहते हैं। सेठ जी बड़े गांव के विख्यात सेठ जी हैं, नगर सेठ है। इनके पास समय नहीं रहता भगवान का भजन पूजन कीर्तन यज्ञ अनुष्ठान कथा श्रवण करने का। अब सेठ लोगों के पास समय नहीं होता तो पड़ोस में ही कथा हो रही थी भागवत जी। एक दिन बाजार की छुट्टी थी तो सेठानी ने कहा कि कथा हो रही है, निमंत्रण पत्र आया है, आप चले जाओ एक दिन सुन लो। अब सेठ जी को पता नहीं था कि कथा कितने बजे से होती है। सेठ जी कथा से 1 घंटा पहले पहुंच गए। अब 1 घंटा पहले पहुंचे तो कोई नहीं था। अच्छा, आज के समय में हम कथा सुनने जाते हैं तो वहां व्यवस्था सब मिलती है, ऊपर छाए भी मिलती है, नीचे बैठने की व्यवस्था भी मिलती है। पहले नहीं होता था, पहले सब अपनी अपनी आसन साथ लेके जाते थे। सेठ जी कभी गए नहीं तो इन्हें अनुभव भी नहीं था कि कथा में कैसे जाते। ये तो अपने चल दिए, पहुंचे तो पांडाल में कोई नहीं, एक सज्जन बैठा। उस सज्जन ने जैसे सेठ जी को देखा तो सेठ जी के सम्मान में वो खड़ा हो गया, अरे सेठ जी आइए। अब वो सज्जन जो आसन लेकर गया था वो आसन उसने सेठ जी को दे दिया। तो महाराज मैं तो बैठ जाऊंगा, आप बैठिए। पहले कहा आइए बैठिए। अब सेठ जी बैठे, पांडाल में खम्बे से टिक के बैठ गए तो ठंडी ठंडी हवा लगी, सो महाराज की नींद लग गई। और कोई था ही नहीं, ना ही संगीत वाले भाई बंधु, ना ही ब्राह्मण देवता, ना कथा कहने वाले गुरुजी, ना सुनने वाले श्रोता। सब लोग आए, कथा प्रारंभ हुई, सेठ जी की नींद लगी। अब नगर सेठ है, सम्मानित है, तो किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि इन्हें उठा दें। ये आए थे तब इनसे बोला आइए बैठिए। कथा पूरी हो गई, आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ, सब श्रोतागण चले गए, गुरुजी भी चले गए, ब्राह्मण देव भी चले गए, संगीत वाले भाई बंधु चले गए। सेठ जी की नींद ही लगी है। अब पांडाल में 2 ही बैठे हैं, एक तो वो सेठ जी और एक वो जिसकी आसन पर सेठ जी बैठे हैं। अब वो अपनी आसन छोड़ के ना जा सके। सेठ जी की नींद खुली शाम को। सेठ जी ने कहा हो गई कथा? बोले हाँ। अब? बोले उठिए। उठ गए। बोले अब? बोले जाइए। सेठ जी चले गए। अब इन्होंने क्या सुना? आइए बैठिए उठिए जाइए। घर पहुंचे महाराज, सेठानी ने कहा बड़े ध्यान मन लगा कथा सुनने में, बड़ी कथा सुनकर आयो। सेठ जी ने कहा हाँ हाँ बढ़िया आनंद है। जाओ। अब नींद लग गई। देखो हमेशा जो काम करता रहा और उसे अच्छी व्यवस्था मिल जाए तो कहीं भी नींद लग जाए। सेठानी जी ने पूछा क्या सुना? बोले आइए बैठिए उठिए जाइए, ये सुना। सेठानी समझ गई इनने कथा नहीं सुनी, ये सोते सोते आ गए। अब रात में भोजन हुआ, सब काम हुए, 10-11 बज गए। अब सेठ जी ने दिन भर सो लिया था तो रात में नींद ना आए, सेठानी को परेशान करे। सेठानी ने दिन भर काम किया था तो सेठानी को नींद आए। सेठानी ने कहा एक काम करो, आपने जो कथा सुनी ना, बोले हाँ, आप उसी को यहां पर बैठकर उसी कथा का भजन करो, मैं सो रही हूं। अब कैसे ही तो बात निकले। अब सेठ जी बैठ गए तो सेठानी ने कहा आप दूसरे हॉल में जाकर बैठो, मैं सो रहा हूं, नींद नहीं लग रही। तो सेठ जी दरवाजे के पास जो बड़ा हॉल है उसमें जाकर बैठ गए। नींद लग नहीं रही, लाइट बंद करी और सेठ जी का भजन चल रहा, आइए बैठिए उठिए जाइए, आइए बैठिए उठिए जाइए। देव योग से कोई चोर सेठ जी के घर में आ गया और जैसे चोर ने घर में कदम रखा, सेठ जी बोले आइए। वो पास गया, सेठ जी बोले बैठिए। चोर बैठ गया। चोर ने सोचा कि सेठ जी ने मुझे देख लिया और सेठ जी मुझसे बैठने का बोल रहे हैं तो सेठ जी मुझे पहचान गए। कल ये मुझे सैनिकों के हवाले कर देंगे, मुझे कारावास भोगना पड़ेगा। तो चोर ने जितना भी धन चुरा के अभी तक किसी के घर से लाया था उस पूरा का पूरा धन सेठ जी के चरणों में रख दिया। सेठ जी का तो भजन चल रहा, आइए बेटी। सेठ जी बोले उठिए, चोर उठा। सेठ जी बोले जाइए, चोर ने दौड़ लगा दी।
सुबह सेठानी की नींद खुली, सेठ जी के पास आए तो सेठ जी तो आंख बंद करके बैठे, भजन चल रहा, आइए बैठिए उठिए जाइए। सेठानी ने देखा सेठ जी के पास तो बहुत सारा धन रखा है। सेठ जी से कहा राम राम। बोले राम राम, सुबह हो गई, अब भजन पूरा करो। सेठ जी ने आंख खोल के देखा तो बहुत सारा धन। सेठ जी बोले देवी ये कहां से आया? सेठानी ने कहा तुम रात भर से क्या कर रहे हो? सेठ जी ने कहा मैं तो भजन कर रहा हूं। तो सेठानी समझ गई या तो कोई चोर आया होगा या भगवान की कृपा हुई होगी। सेठानी बोली सेठ जी देखो, आइए बैठिए उठिए जाइए, काहे तुमने भगवान नाम समझकर भजन किया, देखो भगवान की कृपा इतना धन मिला। अगर तुम भगवान नाम को ही पुकारते श्रद्धा भाव से तो भगवान नाम ऐसा धन प्राप्त होता जो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। हमें संसार के जो धन के चक्कर में पड़े हैं यह साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा तो ईश्वर नाम धन ही साथ जाएगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।